वो इतना परेशान हो रहे हैं। हाँ, परेशान होना चाहिए, पर परेशान होने के दूसरे मुद्दे हैं। जो दूसरे मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं, हमें उनकी कोई खबर नहीं है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम एक व्यर्थ के मुद्दे पर बहुत ऊर्जा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बेसिक अरिथमेटिक नहीं कर सकते। और क्यों? इसलिए कि थोड़ा सा वजह ये भी है कि हमें सेंसस का ताजा डेटा उपलब्ध नहीं है। चलो, तुम्हें ताजा डेटा नहीं उपलब्ध है तो तुम 211 के ही डेटा को एक्सट्रापोलेट करके कैलकुलेशंस कर लो ना। हम वो भी नहीं करते। हम बस हवाई फायर करे जा रहे हैं और ऐसे हो रहे हैं जैसे यही सबसे बड़ी चिंता आ गई आज भारत के सामने। भारत के सामने निसंदेह बहुत बड़ी बड़ी चिंताएं हैं। एक अच्छा नागरिक होने के नाते, भारत से प्रेम करने के नाते, राष्ट्रवादी होने के नाते हमें वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। मसलन क्लाइमेट चेंज, बेरोजगारी, शिक्षा का स्तर, ये सब है हमारी असली समस्याएं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? युवा सारा चीप डेटा का इस्तेमाल करके बस अपने आप को मनोरंजन में और नशे में डाले हुए हैं। ये है असली समस्याएं। पर्यावरण हमारा इतना खराब है कि दिल्ली में जो आम आदमी रह रहा है उसकी उम्र से 7 साल सीधे घट गए, डिडक्ट हो गए। ये है समस्याएं। हमारी नदियों में पीने का पानी विषाक्त हो चुका है। हमारा जो क्रॉप पैटर्न है वो इतनी बुरी तरह बर्बाद होने वाला है कि भारत से जनसंख्या को मास माइग्रेशन करना पड़ेगा ऐसी जगहों पर जहां कम से कम खाने को मिल जाए। हम उन चीजों की बात ही नहीं कर रहे। जो आने वाली ग्लोबल पूरी कैलेमिटी है उसका जिन देशों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा उसमें भारत नंबर 1 पर है, पर भारतीय उसकी चर्चा कर ही नहीं रहा है। शिक्षा के नाम पर हमारा बिल्कुल बंटाधार है। जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें हमारी जगह पीछे से शुरू होती है। हम उसकी नहीं बात कर रहे हैं। आज भी इस समय पर भी भारत में भ्रूण हत्याएं इतनी हो रही हैं कि हमारा जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। हम उसकी नहीं बात कर रहे। हम किस चीज की बात कर रहे हैं? ऐसी चीज की जो हो नहीं सकती कभी। 272 साल 56 मिलियन, और ये तब जब हम 120 करोड़ लोग हैं। हमें 120 करोड़ शेर बनाने हैं। हम भेड़ों जैसी बात क्यों कर रहे हैं? वेद हमसे कहते हैं तुम अमृत की संतान हो, अमृत से पुत्र। हम ऐसी भीरुओं जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमें तो वो होना चाहिए ना कि एक भी ऐसी चेतना का और ऐसे साहस का है कि हर तरीके से 10 पर भारी पड़े। हम ऐसे हो रहे हैं कि बाप रे बाप, हम डरे हुए, हम डरे हुए। क्यों इतना डरे हुए हो? अगर वास्तव में आपके हृदय में धर्म है, तो फिर जीवन आपको कैसे परास्त कर देगा? तो हमें वास्तविक अध्यात्म चाहिए। ये एक बड़ी समस्या है कि भारत में धर्म तो बहुत है पर सब नकली धर्म है। हमें वास्तविक अध्यात्म चाहिए। ये वो समस्याएं जिन पे हम ध्यान डालें। अब मालूम, भारत में ऐसे लोग जिनको हम कह सकें कि इनके शरीर को वो सब तत्व मिल रहे हैं जितना स्वस्थ रहने के लिए चाहिए, बताइए ऐसे कितने प्रतिशत होंगे? कल नीरज चोपड़ा यहाँ पर आए थे, उनसे बात हो रही थी, तो उस बातचीत में मैंने आंकड़ा दिया। मैंने कहा कि तुम गोल्ड लाने तो चले हो, पर भारत से कैसे और गोल्ड आएंगे जब भारत में वेल फेड लोगों की ही संख्या बस इतनी, बताइए कितनी होगी? 1% के आसपास होगी। नहीं, उतनी भी कम नहीं है, 16%। 16%। सिर्फ 16% ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी नहीं है। चीन में ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं? वहां तादाद ज्यादा हो। 80%। 80%। हमारी 75% आबादी ऐसी है जो किसी ना किसी तरीके से ऐसे भोजन पर जी रही है जो उसको गंभीर बीमारियों में डालने वाला है। चीन में ऐसे लोगों का प्रतिशत कितना है? 2%। ये वास्तविक समस्याएं हैं। हम गंदा खा रहे हैं, हम गलत हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे पानी में हैवी मेटल्स घुले हुए हैं, हम इनकी नहीं बात करना चाहते। हमारी युवाओं के पास रोजगार नहीं, हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, हम इनकी नहीं बात करना चाहते। हमारी शिक्षा व्यवस्था एकदम खस्ता हाल है, हमारी यूनिवर्सिटीज टॉप रैंकिंग्स में आ नहीं रही हैं, उसकी भी नहीं बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी भी प्राइमरी सेकेंडरी में ड्रॉप आउट जबरदस्त हो रहा है बच्चों का, हम उसकी नहीं बात कर रहे हैं। हम ऐसे मुद्दों की बात कर रहे हैं जिसका ना कोई तुक है ना तर्क है। तो कुंभ पर तो सही मायने में ऐसे ही मसलों पर चर्चा होनी चाहिए। कुंभ मुझे लगता है कि यही है। ये कुंभ है कि वहां लोग बैठें और एक दूसरे की गलतफहमियां दूर करें। अगर मेरे मन में कुछ संशय है तो आप दूर करें, आपके तो मैं उसमें सहायता कर पाऊं। ये कुंभ है वास्तविक। इसी से मृत्यु कटती है, इसी में अमृत है। जब भी बात बिजनेस की आती है, दो शब्द